बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीसपोजिशंस इन एनएलपी। ये एनएलपी के सेट ऑफ कन्वीनियंट बिलीव हैं या अजम्पशंस हैं। ज़रूरी नहीं कि ये सही हों, ट्रू हों, लेकिन ये हमें एम्पावर करते हैं। ये हमें लिमिटेशन से निकाल कर रिसोर्सफुल स्टेट में लेकर आते हैं। एनएलपी प्रैक्टिशंस के सफ़र में ये बहुत कारआमद होते हैं। जो लोग एनएलपी की प्रैक्टिस करते हैं वो अपने आप में भी चेंज लाते हैं और दूसरे लोगों में भी इफ़ेक्टिव चेंज लेके आते हैं। एनएलपी में बहुत सारी प्रीसपोजिशंस हैं। आज हम इन प्रीसपोजिशंस का जायज़ा लेते हैं। प्रीसपोजिशन नंबर 1, मैप इज़ नॉट टेरिटरी। हर आदमी का अपना पर्सपेक्टिव होता है। हर आदमी अपने अंदाज से चीज़ को देखता है। जो रियलिटी हम देखते हैं उसका सिर्फ एक छोटा हिस्सा हम देख पाते हैं, क्योंकि हमारी कॉन्शियस एबिलिटी बहुत लिमिटेड है। हम 100% चीज़ नहीं देख पाते। इस चीज़ को, इस प्रोसेस को एनएलपी में मैप मैपिंग या मैपिंग भी कहते हैं। मैप जो कि कोई इलाका नहीं होता, बल्कि किसी इलाके का कुछ इलाके के कुछ पहलुओं को वो उजागर कर रहा होता है। यही वजह है कि दो आदमियों का मैप या दो आदमियों का पर्सपेक्टिव एक जैसा कभी भी नहीं होता। प्रीसपोजिशन नंबर 2, देयर इज़ नो सच थिंग एज फेलियर, ओनली फीडबैक। जब कोई चीज़ हमारे प्लान के मुताबिक नहीं होती तो हम उसको फेलियर समझते हैं। हम गमगीन हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं और गिल्टी भी फील करते हैं। लेकिन इस चीज़ से कुछ हासिल नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं होता इस चीज़ से। असल चीज़ ये है कि जो भी कुछ हमें उस फेलियर के नतीजे में मिला है, इसको फीडबैक समझें और दोबारा से अपने प्लान को तरतीब दें, तो आप देखेंगे कि रिज़ल्ट्स बेहतर होते चले जाएंगे। एडिसन ने 1000 दफ़ा बल्ब को रोशन करने की कोशिश की, लेकिन बल्ब रोशन ना हो सका। तो एडिसन ने क्या कहा? एडिसन ने कहा कि मैंने 1000 मटेरियल सक्सेसफुली आइडेंटिफाई किए हैं जिनसे बल्ब रोशन नहीं हो सकता। तो डेट वाज दी अप्रोच। प्रीसपोजिशन नंबर 3, एवरी बिहेवियर हैज़ पॉजिटिव इंटेंशन। बिहेवियर अच्छा भी हो सकता है और बिहेवियर किसी का बुरा भी हो सकता है। अब बिहेवियर अच्छा हो या बुरा हो, एनएलपी की प्रीसपोजिशन ये कहती है कि इसकी पीछे इंटेंशन जो है, इसकी जो नीयत है वो पॉजिटिव होती है। मिसाल के तौर पर एक शख्स अगर रोड पे खड़ा है, वो गुस्से में है, बुरा भला कह रहा है, अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, इदारों के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, वो क्या चाह रहा है एक्चुअली? वो ये चाह रहा है कि चीज़ें इम्प्रूव हों, हालात बेहतर हों, रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल हो, यानी कि इसकी इंटेंशन पॉजिटिव है। इस तरह से ये प्रीसपोजिशन भी जो है वो हमें एम्पावर करती है और ये बड़ी पॉजिटिव किस्म की प्रीसपोजिशन है। प्रीसपोजिशन नंबर 4, पीपल मेक द बेस्ट चॉइसेस अवेलेबल टू दैम इन एनी गिवन सिचुएशन। अमूमन लोग कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं, चॉइस करते हैं, फिर बाद में मायूसी का इज़हार भी करते हैं और रेग्रेट करते हैं कि ये हमने सही नहीं किया और वो सही नहीं किया। लोग भी उसको इस बात का एहसास दिलाते हैं। लेकिन एनएलपी की प्रीसपोजिशन ये कहती है कि लोग जो भी कुछ चॉइस करते हैं वो किसी ख़ास कंडीशन में, ख़ास हालात में, ख़ास सिचुएशन में अपनी एबिलिटी के मुताबिक बेहतरीन चॉइस होता है। इस तरीके से ये प्रीसपोजिशन भी आपको बहुत सपोर्ट करती है। प्रीसपोजिशन नंबर 5, एवरीवन हैज़ ऑल द रिसोर्सेज दे नीड। हमारे अंदर ये एबिलिटी है कि हम अपने बिलीफ को, अपने गोल्स को और मोटिवेशन को चेंज कर सकते हैं। यानी हमारे अंदर ये रिसोर्स मौजूद है कि हम जो तब्दीली लाना चाहें वो हम ला सकते हैं। बस हमें फ्लेक्सिबल एटीट्यूड चाहिए और विलिंगनेस टू लर्न न्यू थिंग की ज़रूरत है। हम ये देखते हैं कि जो ये प्रीसपोजिशन
हमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को ओपन करती है, हमारे लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को ओपन करती है, हमें बहुत सारे ऑप्शन देती है और चॉइसेस देती है। हम सब कुछ सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और सब कुछ अनलर्न भी कर सकते हैं। इसकी रिसोर्स भी हमारे अंदर मौजूद है। प्री सपोजिशन नंबर 6, द मीनिंग ऑफ योर कम्युनिकेशन इज़ द रिस्पॉन्स यू गेट। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ कम्युनिकेट करते हैं किसी को, लेकिन वो शख्स उसको कुछ और समझता है और अकॉर्डिंगली एक्ट भी करता है। इससे डिस्प्यूट पैदा होता है और कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। एनएलपी ये कहती है कि हमें अपनी कम्युनिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, हमें अपनी कम्युनिकेशन को एडजस्ट करना है। हम जिससे कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके लेवल पे आन के उससे बात करनी है, वरना कम्युनिकेशन वेग रह जाएगी। दूसरे अल्फाज में हमें मुकम्मल तौर पर अपनी कम्युनिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। प्री सपोजिशन नंबर 7, यू कैन नॉट कम्युनिकेट। आप बोल रहे हो तो आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप खामोश भी हैं तो भी आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। आपका जेस्चर, आपका पोस्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आई मूवमेंट, सब चीज़ कम्युनिकेट कर रही होती है। तो ये मुमकिन नहीं है किसी सूरत में कि आप कम्युनिकेट ना कर रहे हो। आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपकी हमेशा जारी रहती है। प्री सपोजिशन नंबर 8, प्री सपोजिशन नंबर 8 ये कहती है कि व्हाट वन पर्सन कैन डू द अदर पर्सन कैन लर्न टू डू। यानी अगर एक आदमी एक टास्क परफॉर्म कर रहा है तो दूसरा आदमी भी उसको सीख कर, देख कर वैसे ही परफॉर्म कर सकता है, और इसको एनएलपी में मॉडलिंग कहते हैं। यानी अगर एक शख्स बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है, बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, अगर उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाए कि उसकी ये परफॉर्मेंस किस तरह से हो रही है, वो कैसे ये सारी परफॉर्मेंस कर रहा है, वो पैरामीटर अगर हम आइडेंटिफाई कर लें और वही सारे पैरामीटर अगर किसी दूसरे शख्स को सिखा दिए जाएं, तो वो शख्स भी वैसे ही परफॉर्म करेगा। प्री सपोजिशन नंबर 9, माइंड एंड बॉडी आर द पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम। यानी माइंड और बॉडी जो हैं वो अलग नहीं है, बल्कि एक ही सिस्टम के हिस्से हैं। माइंड के बगैर बॉडी की कोई हैसियत नहीं, इसी तरह बॉडी के बगैर माइंड की कोई वैल्यू नहीं है उसके अंदर। ये दोनों पार्ट जो हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे पे अपना असर रखते हैं। अगर माइंड में कोई प्रॉब्लम होता है तो बॉडी मुतासिर होती है, और अगर बॉडी में कोई इशू आता है तो माइंड इफ़ेक्ट करता है। हम जानते हैं कि जब स्ट्रेस होती है तो हमारी पूरी बॉडी मुतासिर होती है, और अगर स्ट्रेस की कंडीशन ज़्यादा तवील अरसे तक रहे तो फिर लाइफ मिजरेबल हो जाती है और बहुत सी बीमारियां भी जन्म लेती हैं। प्री सपोजिशन नंबर 10, चेंज मेक्स चेंज। दुनिया में कहते हैं कि सिर्फ एक शक है जिसमें आप तब्दीली ला सकते हैं, और वो आप खुद हैं। जब इंसान अपने बिहेवियर में तब्दीली लाता है तो दूसरे लोग भी उससे मुतासिर होते हैं और दूसरे लोगों में के बिहेवियर में भी तब्दीली आती है। जैसे साइबरनेटिक्स में होता है, जहाँ एक एलिमेंट को जब तब्दील किया जाता है तो उससे पूरा सिस्टम मुतासिर होता है और पूरे सिस्टम में तब्दीली आती है और वो उस चेंज को अडॉप्ट करने में लग जाता है। प्री सपोजिशन नंबर 11, इफ़ यू डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन यू विल गेट द सेम रिजल्ट अगेन एंड अगेन। अगर आप एक काम है उसको आप एक तरीके से करते हैं और उसके आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता, आप उस काम को दोबारा करते हैं, वही तरीका अडॉप्ट करते हैं, वही मेथड अडॉप्ट करते हैं, आपको वही रिज़ल्ट मिलता है। आप बार बार उसी काम को उसी तरीके से करते हैं और आपको वही रिज़ल्ट बार बार मिलता है। इसका मतलब ये है कि जब तक आप अपनी अप्रोच में तब्दीली नहीं लाएंगे, अपने एटीट्यूड में तब्दीली नहीं लाएंगे, अपनी स्ट्रेटजी में तब्दीली नहीं लाएंगे, आपका रिज़ल्ट चेंज नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी ये है कि हम फ्लेक्सिबल हों, प्रॉपरली सिस्टम को एनालाइज करें, उसमें जहाँ तब्दीली मुमकिन हो वहाँ तब्दीली लेके आएँ, हम देखेंगे कि रिज़ल्ट चेंज हो जाएगा। प्री सपोजिशन नंबर 12, जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग कम विद
एक्सपीरियंस, यानी कि जब तक कि आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली इन्वॉल्व नहीं होंगे, उस वक्त तक आपको सही मानों में किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। आप स्विमिंग की 100 किताबें पढ़ लें, लेकिन जब तक आप पानी में उतरकर स्विमिंग खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, आपको स्विमिंग के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। प्रीसपोजिशन नंबर 13, देयर इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम, यानी कि हर चीज़ का सॉल्यूशन मौजूद है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी सोच को बदलें और दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक काम करें, सिंसियरिटी से इन्वॉल्व हों, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन करें, अपने पैराडाइम को शिफ्ट करें। दुनिया की तारीख़ ये बताती है कि इंसान ने दुनिया में आने वाले हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया और आज इंसान तरक्की के किस मेयार पे खड़ा हुआ है। प्रीसपोजिशन नंबर 14, द पर्सन मोस्ट फ्लेक्सिबल कंट्रोल द सिस्टम, यानी कि अगर कोई शख्स फ्लेक्सिबल बिहेवियर रखता है, फ्लेक्सिबल एटीट्यूड रखता है, तो वो इस पोजीशन में होता है कि मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट कर सके। इसके अलावा वो उन लोगों से भी रेपो बिल्ड कर सकता है जो उसके सोच से मुख्तलिफ होते हैं। जो फ्लेक्सिबल शख्स होता है वो हर सिचुएशन के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन तलाश करता है और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल भी होता है। फ्लेक्सिबल आदमी रिजिड नहीं होता, वो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ को देखता है और इस तरह सिस्टम रन करता है। फ्लेक्सिबल शख्स की ये कोशिश होती है कि कॉन्फ्लिक्ट जन्म ना ले और सिस्टम और निज़ाम चलता रहे। इस तरह फ्लेक्सिबल आदमी जो होता है वो निज़ाम की ज़रूरत भी होता है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।